Welcome all the students. We have started our chapter number 5, admission of a new partner in the partnership firm, and we have learned all the adjustment, all the accounting treatment of goodwill, accumulated profits and reserves, revaluation of assets and liabilities, and we also learned the calculation of new profit sharing ratio in the condition of admission of a new partner. Okay. There's one more adjustment is remaining, that is adjustment of capital, but this topic has been removed from your syllabus for this year only. Clear है? तो ये वाला एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, लेकिन इससे बाकी के सारे एडजस्टमेंट हमें करने हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक एन क्वेश्चन टू शो ऑल द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन द थ्रू दिस क्वेश्चन. ओके, I'm taking illustration number 48 in your book T.S. Grewal, page number 5.54. On page number 5.54, you will find illustration number 48. I'm taking this, and in this question, balance sheet of Subhash and Asha is given, and there are some assets and liabilities. Subhash and Asha, they are partnered in profit sharing ratio 3:2. Now they admitted Tanya as a new partner on 1st April 2020 for 1/6 share in profits. Okay, and it was decided that the value of land and building be increased by 3,000. Value of land and building be increased. तो ये आपकी एसेट्स जो हैं, जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है. एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो सबसे पहले मैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ. रिवैल्यूएशन अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट है लाइक P&L, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. सो माइंड इट, रिमेम्बर, कभी कभी आपसे अगर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से पूछा जाए तो इसका मतलब वो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए कह रहा है. रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है. ओके, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास में आती है वो आती है आपकी लैंड और बिल्डिंग को लेकर, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 3,000 से इंक्रीज कर दीजिए. आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या बता रहा है. क्वेश्चन ये बता रहा है कि इतना अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो गया. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वैल्यू को इंक्रीज करके हमने यहां तक पहुंचा दिया है. तो बाय कहता है यू हैव इंक्रीज दिस स्पेसिफाइड अमाउंट, आपने इतना अमाउंट बढ़ा दिया. लेकिन अगर आपको लिखा मिल जाए टू, इंक्रीज टू, ये होता है आपका इंक्रीज्ड बाय, लाइक आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है वो 2 लाख की है. ओके, और मैंने कहा इंक्रीज्ड बाय 20,000. इसका मतलब जो आपकी न्यू वैल्यू है वो है आपकी 2 लाख प्लस 20,000, 2,20,000. तो यू हैव इंक्रीज 20,000. तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. पर अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इंक्रीज टू 2,20,000, इसका मतलब ये आपकी न्यू वैल्यू है. दिस इज योर न्यू वैल्यू. तो जैसे ही आप इस वैल्यू का आप अपनी ओल्ड वैल्यू से कंपेरिजन करेंगे, आपको आपका इंक्रीज वैल्यू तब पता चलेगा. और हमें जितना इंक्रीज और जितना डिक्रीज होता है हमें वो अमाउंट रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन में. न्यू या ओल्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी होती है. क्लियर है? तो हम यहाँ पर फिलहाल हमें मिली है इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो इंक्रीज हो चुकी है 3,000 से. डन. सेकंड इन्फॉर्मेशन इज गिवन दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय ₹2,500. अगेन मेरी असेट्स इंक्रीज हो गई है. असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मेरी एंट्री हो जाएगी तो बाय स्टॉक 2,500. इन दिस सिचुएशन द एंट्री वॉज, जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज्ड बाय ₹1,500. हमें बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नजर आ रहा है 1,000 का. ये कह रहा है कि इट इज इंक्रीज्ड बाय ₹1,500. हमने इस पे पूरे 1,500 बढ़ा दिए, यानी 1,000 से ये 1,000 प्लस 1,500 2,500 हो चुका है. तो हमने कितने इंक्रीज किए? 1,500. अब जो आपका प्रोविजन दैट इज योर लायबिलिटी,
प्रोविजन आपकी डेटर्स को हमेशा रिड्यूस करते हैं तो आपकी एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगी, इसलिए आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो हमारी एंट्री हो जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो हमने कितने इंक्रीज कर दिए हैं? वी हैव इंक्रीज 1500। नेक्स्ट इज a bill of exchange of rupees 10,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March 2020 but no entry has been passed for dishonor। आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो 10,000 का था और उसे आपने बैंक से डिस्काउंट कर लिया था, लेकिन बैंक से वो डिसऑनर हो चुका है और आपने इसकी कोई एंट्री नहीं की है। तो इस एडजस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इन क्लास 11th हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे और हमने वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज हमें पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमें डेटर से मिलते हैं, क्लियर है। जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया है वो डेटर से। तो जब हमारे पास बीआर आई थी, हमारी एंट्री हुई थी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्लियर है। अब इस बीआर को जैसे ही, ये तो मुझे बीआर रिसीव्ड होने की एंट्री थी, अब इस बीआर को जैसे ही मैंने डिस्काउंट कराया था बैंक से, मेरी एंट्री हो गई थी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस के लिए थे, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। ओके, ये मैंने बीआर डिस्काउंट करवाई थी। अब जब ये डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर हो जाती है तो बैंक क्या करेगा? बैंक तो मुझे रिटर्न करेगा और मैं किसको करूंगी? अपने डेटर को। तो मैंने एंट्री सिखाई थी आपको, यहाँ पर एंट्री जाएगी कि हम डेटर को रिटर्न करेंगे, बैंक हम मुझे रिटर्न करेगा, मैं डेटर को रिटर्न कर दूंगी। तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मेरी बीआर डिसऑनर्ड होने की एंट्री है, क्लियर है। डेटर्स टू बैंक। अब डेटर्स टू बैंक का मतलब है कि यहाँ पर मेरी रीवैल्यूएशन पे मेरे असेट्स और लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जितने की डेटर्स क्रिएट होते हैं उतने की डेटर कैंसिल हो चुके हैं और बैंक भी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर इसकी कोई एंट्री हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो रीवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हम, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वॉज डिटरमाइंड एट 20,000। आपके पास लायबिलिटी है 20,000 की, किसके लिए? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए। रिजर्व कितने का है? 15,000 ओनली। रिजर्व आपका 15,000 की ही है, लायबिलिटी आपके पास 20,000 की आ गई है। इसका मतलब 5,000 की डेफिशिएंसी और आ रही है। 20 में से 15 तो हमने रिजर्व में रख रखे हैं, लेकिन बाकी 5 नहीं है। और वो 5 कहाँ जाएंगे? एंट्री थी जब आपके पास में रिजर्व शॉर्ट पड़ जाता है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। आपकी एंट्री होती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब आपके पास क्लेम कितने का आया है? 20,000 का। आपके पास रिजर्व में कितने हैं? 15। तो 5 कहाँ जाएंगे? रीवैल्यूएशन में। तो रीवैल्यूएशन शो कर देगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितने से? जितने की शॉर्टेज आई है 5,000 से, क्लियर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तानिया ब्रॉड रुपीज 10,000 बाय चेक एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तानिया अपनी गुडविल कैश में लेकर आ रही है। तानिया वॉज टू ब्रिंग इन फर्दर चेक ऑफ रुपीज 15,000 एज हर कैपिटल। वो अपनी कैपिटल भी लेकर आ रही है। ये दोनों एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? पहली एडजस्टमेंट जो है गुडविल का, उसके लिए एंट्री होगी वो जब कैश में अपनी गुडविल लेकर आएगी तो हम कैश या चेक्स के थ्रू, फिलहाल चेक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अमाउंट कितनी है? 10,000। अब ना तो मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, ना प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री है, तो ये एंट्री हम अपने वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड कैपिटल। ओल्ड पार्टनर जो है हमारे पास में, एक है सुभाष,
सुभाष कैपिटल। हमें यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने कौन सा मेथड ले रखा है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे। एंड टू आशा, आशा कैपिटल। ओके, अब यहाँ पर ये एंट्री 10,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे सुभाष और आशा में, वो किस रेशो में करेंगे? सैक्रिफाइस रेशो। डिमांड सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो इज, आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो तानिया अपना 1/6 पार्ट ले रही है वो ओल्ड पार्टनर से किस तरह से ले रही है, यानी मुझे ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यही माना जाएगा कि जैसे वो अब तक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उसी रेशियो में उन्होंने तानिया को उसका पार्ट दिया होगा। इट मीन्स ओल्ड रेशियो विल बिकम योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो जो है अपना 3:2। So I will distribute this amount 10,000 in 3:2, 6,000 and 4,000. Okay, so it will be recorded in capital account. Capital account जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम ये करेंगे। इसके अलावा मुझे कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इसका मतलब मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो तो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का रिजल्ट देख लेते हैं। क्रेडिट साइड शो कर रही है आपके पास 5,500 और डेबिट साइड शो कर रही है 6,500। इसका मतलब 1,000 से शॉर्ट आ रहा है आपका क्रेडिट साइड, जो लॉस को शो करता है। डेबिट साइड एक्सीड करने का मतलब है आपको लॉस है। एंड दिस लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ओल्ड रेट हमारे पास है 1,000 का। अब हमारे पास ओल्ड पार्टनर है by loss transfer to Subhash capital and Asha capital 1,000। 3:2 में हम डिवाइड कर देंगे 600 and 400। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 6,500, 6,500। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स जो है हमारे पास में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी डेबिट साइड। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं हमारे पास में, सुभाष, आशा एंड न्यू पार्टनर इज तानिया। ओके, and this is our credit side, Subhash, Asha and Tanya. Okay, so first of all we will place our closing balance of the old partners by balance BD, जो मुझे given है 15,000 and 10,000। तानिया अपने साथ में चेक लेकर आई है 15,000 का एज हिज कैपिटल, एज हर कैपिटल। तो हम लिखेंगे बाय बैंक 15,000। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि हर वो एडजस्टमेंट जो हमने थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमने रिवैल्यूएशन किया, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल किया। इसके अलावा आपके पास में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व हो सकते हैं। अपनी बैलेंस शीट में हम उन्हें चेक करेंगे। तो मुझे गिवन है यहाँ पर बैलेंस शीट में फर्स्ट क्रेडिटर, दैट इज माय लायबिलिटी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इट इज ऑल्सो योर लायबिलिटी। ये आउटसाइड पेमेंट है, आपको अपने एम्प्लॉइज को देना है, ये आपके लिए नहीं है। क्लियर है? ये किसी तरह का कोई रिजर्व या फंड नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये आपके एम्प्लॉइज के लिए है, ये उनको ही दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है ये हमारा रिजर्व है और दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो ओनली। तो हमारी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुभाष कैपिटल टू आशा कैपिटल। तो हमारी हो जाएगी पोस्टिंग जनरल रिजर्व। ओके, इन देयर ओल्ड रेशियो, देयर रेशियो इज 3:2, अमाउंट इज 30,000। इसका मतलब 18,000 and 12,000। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है टू प्रोवाइड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम।
तो देयर इज नो अमाउंट लेफ्ट। कैपिटल अकाउंट हम लिख चुके हैं। डेटर्स हैं, ये हमारी असेट्स हैं, स्टॉक असेट्स है, बैंक असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, advertisement suspense, this will be distributed to old partners in their old profit sharing ratio, so they will reduce the capital of the, they will be debited to old partners capital account। तो मेरी हो जाएगी to advertisement suspense, advertisement suspense, and the amount is given is 5,000 to distribution 3 and 2 in their old ratio। क्लियर है। इसी के साथ में हमारे पास एक अमाउंट और थी जिसने हमारे कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, वो है रिवैल्यूएशन 600 एंड 400 का। क्लियर है। 600 और 400 हमारे पास ये भी आ गए हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की। इट विल इंक्रीज, इट विल क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 एंड 4,000। ओके। इसके अलावा अब मेरे पास कोई एडजस्टमेंट जो है वो रिमेनिंग नहीं है। नाउ आई विल कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स। तो हमारे पास इनका जो टोटल है 15, 18 और 6, 24 एंड 15, 39,000, 26,000 एंड 15,000। इधर से इसमें से हम 39,000 में से डिडक्ट कर देंगे 3,600, तो हमारे पास टू बैलेंस सीधी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 35,400। 26,000 में से हम लेस करते हैं 2,024 एंड ये 23,600 और 15,000 का इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लियर है। तो इन दिस वे वी हैव प्रिपेयर आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। क्वेश्चन ने यहाँ पर मुझे बैलेंस शीट बनवाया है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। लेकिन बैलेंस शीट जो है वो आपके लिए इस बार इस चैप्टर से हटा दी गई है। आपको इतना ही करना है, बस अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, उनका क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है और अपने वर्किंग नोट्स शो करने हैं। वर्किंग नोट जहां पर हमने क्या क्या वर्किंग नोट दिए, लाइक मेरे पास एक वर्किंग नोट था कि मैंने मैंने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो यू हैव टू राइट दैट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी। ओके। नेक्स्ट हमने लिखा कि हमने बीआर डिसऑनर्ड हुई थी, उसकी एंट्री नहीं की, तो हम यहाँ पर नोट डालेंगे कि देयर विल बी नो एंट्री। व्हाई? बिकॉज एंट्री होती है डेटर्स टू बैंक। ओके। इसके अलावा हमने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है। तो ये आपको अपने वर्किंग नोट में दिखाने हैं। ओके। ये है हमारा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जिसके थ्रू हमने हमारे सारे एडजस्टमेंट लेने की कोशिश की है। गुडविल भी इसमें मैंने ले लिया है, मैंने इसमें आपका जनरल रिजर्व भी लिया है, वर्कमैन कॉम्पिटिशन रिजर्व भी लिया है और रिवैल्यूएशन भी आया है। क्लियर है। अब ये तो थी हमारा वो क्वेश्चन जिसमें हमारे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थे दे आर मेंटेन्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहां पर हमने जो मेथड मेंटेन किया है वो है हमारा फिक्स्ड मेथड। अंडर फिक्स्ड मेथड वी मेंटेन टू अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल शो करते हैं और जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में हम रेस्ट एडजस्टमेंट शो करते हैं। आपने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए, आपने रिवैल्यूएशन दिया, तो ये सारे एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? अपने करंट अकाउंट में। तो आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 50, पेज नंबर 5.58, illustration number 50. I am taking this, and in this chapter, in this illustration, there are two partners A and B, and they are in ratio 3:2. Some liabilities are given like creditors, only creditors है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व तो आपको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, A और B में 3:2 में। उनके कैपिटल अकाउंट्स है और उनके करंट अकाउंट भी है। हमारे पास करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी है। ओके।
एसेट साइड में कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं जिसमें से प्रोविजन लेस हुआ हुआ, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स है एंड ओल्ड गुडविल भी है। ओल्ड गुडविल का क्या एडजस्टमेंट था? ओल्ड गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, क्योंकि हम गुडविल का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जो पुरानी गुडविल है वो हमें और डिस्ट्रीब्यूट करके एंड कर देनी है। नाउ सी को उन्होंने पार्टनर बना लिया है और यहाँ पे फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 5% हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग बिल हमारे पास 25,000 का है जो अब आ गया है, पहले प्रेजेंट नहीं था, अब आ गया है। अकाउंटिंग एंड अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड 7,500 बी प्रोवाइडेड फॉर, हमें इंटरेस्ट अक्रूड भी हुआ है। इंटरेस्ट अक्रूड दिस इज योर एसेट, रिमेंबर। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर दैट इज योर लायबिलिटी, बट अक्रूड इंटरेस्ट इट इज योर एसेट्स। A take the investment at an agreed value of ₹30,000. Yes, यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि पार्टनर फर्म की असेट्स को टेक ओवर कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब पार्टनर फर्म की असेट्स को टेक ओवर करेगा तो हम उसकी ही लायबिलिटी को उसके ही कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट, वट एवर द कंडीशन इज गिवन। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट से, और जैसा कि अभी फिक्स मेथड हम कर रहे हैं करंट अकाउंट से। ध्यान देना हमेशा, अगर किसी भी लायबिलिटी या असेट्स को, फर्म की लायबिलिटी असेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही एंट्री पास करते हैं। ओके, रिवैल्यूएशन से नहीं करते हैं। रिवैल्यूएशन में सिर्फ वही अमाउंट जाएगा जितना डिफरेंस क्रिएट होगा। जो अमाउंट एग्जिस्टिंग है बैलेंस शीट में और जिस अमाउंट पे टेक ओवर किया है पार्टनर, उनके बीच का डिफरेंस अगर आ रहा है तो उसे हम रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो रिवैल्यूएशन में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। एंड एक्सपेंसेस और रिवैल्यूएशन आर गिवन 5,000, दे आर पेड बाय ए। रिवैल्यूएशन पे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं और वो ए ने दे दिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब ए किसी तरह के एक्सपेंसेस को पेमेंट करेगा तो इसका उसे फर्म रीपे करेगी थ्रू हिज कैपिटल अकाउंट, यानी दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। Stock is revalued, new profit sharing ratio is given, C is bringing 1 lakh as his capital and C is to pay an amount equal to his share in firm's goodwill valued at twice the average profit of last 3 years. हमें गुडविल कैलकुलेशन खुद करना है और उस गुडविल के बेसिस पर C का शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी, और ये उस गुडविल का आधा अमाउंट ए और बी ने निकाल लिया है। अब हम एक एक करके एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं अपना रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करती हूँ। ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। ऑन डेबिट साइड सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो मेरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स थे वो अब मुझे मेंटेन करने हैं 5% पे। तो पहले मेरे डेटर्स हैं 1 लाख के। आप हमेशा डेटर्स जो बुक वैल्यू है, सॉरी जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू है हम वो लेंगे ग्रॉस वैल्यू पे। तो हमें 1 लाख के डेटर्स गिवन है। यू हैव टू टेक डेटर्स बिफोर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ पर 1 लाख के डेटर्स हैं, 4,000 उन्होंने, ये आपकी डेटर्स हैं 1 लाख के, और इसमें से हमने लेस कर रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का, 4,000 का, और 96,000 आपको गिवन है। तो हमें ये नहीं लेने हैं, हमें ये लेने हैं और इसका 5% हमें देखना है जो होता है 5,000। ठीक है, तो प्रोविजन पहले कितने के थे, 4 के, अब कितने के हैं, 5,000 के। कितने से इंक्रीज हो गए, 1,000 से। इंक्रीज होने का मतलब है आपको लॉस हो गया है, तो इसे हम डाल देंगे यहाँ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, ये आ गया मेरा 1,000 का अमाउंट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। पहले ये आपके पास प्रेजेंट नहीं था, अब आ गया है। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अगेन हम डेबिट साइड में चले जाएंगे टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, कितने का है, 25,000। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट अक्रूड मेरे पास आ गया है, तो मैं शो कर दूंगी। ये मेरी एसेट है बाय इंटरेस्ट अक्रूड, ये है अक्रूड इंटरेस्ट 7,500 का। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, ए टेक द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹30,000। क्लियर है? आपकी जो इन्वेस्टमेंट है
वो है 40,000 के। ए ने टेक ओवर कर लिया है, एंट्री क्या होगी हमारी? एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए वो असेट ले रहा है तो असेट के लिए हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सॉरी, कैपिटल नहीं आएगा इस बार, हमने फिक्स मेथड ले रखा है तो करंट अकाउंट आएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि फिक्स वर्ड नहीं ध्यान देने से क्या हो जाता है, मैं एंट्री कैपिटल अकाउंट से पास कर जाऊंगी और कैपिटल अकाउंट में शो कर दूंगी और रॉन्ग हो जाएगा। करंट अकाउंट से करना है। टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है आपके पास 40,000 के, ए ने लिया इसको 30,000 पे, तो कितने का लॉस है? 10,000 पे। कहाँ ट्रांसफर होगा? रीवैल्यूएशन में। तो हमारी एंट्री हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट, 10,000 का ये लॉस यहां रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास में एक्सपेंसेस और रीवैल्यूएशन ऑफ ₹5,000 आर पेड बाय ए। यहां पर 5,000 के एक्सपेंसेस हुए हैं जो ए ने पेमेंट किए हैं। क्लियर है? तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होती है, अगर हमने फर्म ने पे किए होते हम एंट्री कर देते रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ए ने किए हैं तो हम कैश की जगह ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट फॉर ₹5,000। ओके, डन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, स्टॉक इज रीवैल्यूएट एट 79। पहले कितने का था? 74 का। अब कितने का हो गया? 79 का इंक्रीज हो गया है। तो बाय स्टॉक 5,000। ओके, नेक्स्ट न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो, सी की गुडविल, सी की कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर मेरी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। दिस साइड का टोटल आ रहा है 12,500 ओनली और इस साइड का टोटल आ रहा है 41,000 का टोटल है। तो इसका मतलब मुझे फिर से लॉस हुआ है। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज करंट अकाउंट। रिमेंबर, करंट अकाउंट बी इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 10,000 सॉरी, हमारा जो लॉस है 41 में से हमने लेस किया 12,500। तो हमारा जो लॉस आता है दैट इज 28,500। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड between A and B in their old profit sharing ratio, that is 3:2। तो 3/5 इसका होगा, 2/5 इसका होगा। तो अमाउंट होगा 17,100 and 11,400। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी विल प्रिपेयर आवर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बोथ। Partners capital account A, B and C. Here A, B and C. ये मेरी क्रेडिट साइड है, ये मेरी डेबिट साइड है। सबसे पहले मैं अपना ओपनिंग बैलेंस प्लेस करूंगी बाय बैलेंस डी में। यहाँ है इनका ओपनिंग बैलेंस 3 लाख एंड 1,50,000। 3 लाख एंड 1,50,000। सी अपनी गुडविल लेकर सॉरी कैपिटल लेकर आया है 1 लाख की, तो हमारा हो जाएगा बाय बैंक ये 1 लाख का। और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर हम नहीं शो करेंगे कि सारे एडजस्टमेंट हम कहाँ लेके जाने वाले हैं? करंट अकाउंट में। हाँ, अगर किसी ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो या विड्रॉ ऑफ कैपिटल किया हो वो हमें रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है, तो टू बैलेंस सी डी और हम इसे क्लोज कर देंगे। 3 लाख 1,50,000 and 1 lakh. Done. Next, I will prepare my current account. Partners current account. A, B and C. Debit side. A, B and C. Credit side. Okay. आपको इस बार क्वेश्चन ने करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, जरूरी नहीं है हमेशा दे। अगर दे रखा है तो पहले आप बैलेंस पुट करेंगे, देन यू विल स्टार्ट योर अकाउंट।
बैलेंस नहीं है तो आप सीधे अपने एडजस्टमेंट शो करेंगे। फिलहाल हमारे पास बैलेंस है। अच्छा, बैलेंस चेक कर लीजिएगा क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। हमें जो बैलेंस दिया है इस बार दोनों ही क्रेडिट है, इसलिए हम बाय बैलेंस बीडी बैलेंस पुट करेंगे 50,000 और 10,000। ओके, देन सबसे पहले हम देखते हैं क्या कोई हमारे पास रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यस, वी हैव जनरल रिजर्व, तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे ए और बी में, उनकी रेशियो 3:2 में। 60,000 का अमाउंट है, 24,000 यहाँ और 36 इसका है, 3:2 है और 24,000 इसका है। देन हमारे पास में ओल्ड गुडविल है जो हमारी बैलेंस शीट में प्रेजेंट है। ओल्ड गुडविल ये है हमारे पास 50,000 की, तो हम लिख देंगे टू गुडविल। इट विल डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितने की है? 50 की, 30 एंड 20। डन। उसके बाद में हमने अभी रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया टू रिवैल्यूएशन 17,100, 11,400। देन हमारे पास में और क्या था? यस, इसके अलावा फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, जो ये कह रहा है कि ए ने कोई अमाउंट है जो फर्म के बिहाफ पे पेमेंट किया है और अब फर्म उस अमाउंट को उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रही है। तो पहले हम यही अमाउंट लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 5,000 का। इसके अलावा ए ने इन्वेस्टमेंट भी लिए थे और दिस इन्वेस्टमेंट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट से उसके अकाउंट को कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो उसने लिए थे 30,000 के। ओके, तो ये हो गया हमारा। यस, नाउ वी विल, अभी हमें यहाँ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सी अपने फर्म की गुडविल के अंदर जितना भी उसका शेयर बनता है वो कैश में लेकर आ रहा है, पर मुझे यहाँ फर्म की गुडविल खुद कैलकुलेट करनी है और उसके लिए उन्होंने जो मेथड दिया है वो कहा है इट विल बी द ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो मुझे 3 साल का निकालना है, तो मेरे पास प्रॉफिट है 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,000, 1,50,000 प्लस 1,30,000, 2,80,000, 2,80,000 प्लस 1,25,000 मेरा अमाउंट रहता है 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे मेरी गुडविल निकल के आ जाएगी और गुडविल होगी 2,70,000। ओके, 2,70,000 आपकी आ गई है। 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब ये 2,70,000 दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, सॉरी दिस इज योर गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, बट इट इज फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल है जिसमें ए, बी और सी तीनों का पार्ट है। मुझे सिर्फ सी का पार्ट चाहिए क्योंकि सी अपनी गुडविल को कैश में लेकर आएगा। तो हम उसे बताएंगे सी, जिसका शेयर हमने डिसाइड किया है फर्म के अंदर वो है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तीनों का 4:3:2। तो सी का जो शेयर है 43729 2/9 है। इसका मतलब जो शेयर उसके लिए बनता है वो है 60,000। अभी 60,000 के लिए हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल इन अवर वर्किंग नोट 60,000 एंड दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम इनके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी थी? 60। डिवाइड करनी है हम इन्हें हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब ध्यान दे लेना, यहाँ पे आपका प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो है 60,000। क्लियर है? यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। जब तक आप ओल्ड माइनस न्यू नहीं करेंगे आपका सैक्रिफाइसिंग पता नहीं चलेगा। आपका न्यू रेशियो है 4/9 3/9 और इनका ओल्ड रेशियो है दैट इज 3/5 एंड 2/5। जैसे हम कंपेरिजन करेंगे 7/45 3/45 7:3
7:3 के अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ए जो 27 रिसीव करता था 20 ले रहा है, बी जो 18 था वो 15 पे आ गया है, तो 7:3 से इन्होंने सैक्रिफाइस किया, तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इन रेशियो 7:3। तो हम 7:3 में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3, तो 18,000, 42,000 एंड 18,000। ओके, अब क्वेश्चन साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि दिस half of this amount has been withdrawn by the old partners। ठीक है, इसका हाफ इन्होंने निकाल लिया, तो जब निकालेंगे एंट्री जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, रिमेंबर टू कैश और बैंक। अब हाफ कितना होता है 21,000 इसने विड्रॉ कर लिया, 9,000 इसने विड्रॉ कर लिया। ओके, ये हो गए हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना टोटल लगा लेंगे और टोटल लगा के अपना क्लोजिंग बैलेंस पता कर लेंगे। और ये आपका करंट अकाउंट है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो है 1,33,000। दिस साइड इज शोइंग 52,000। अच्छा, सी का तो करंट अकाउंट हो भी नहीं सकता क्योंकि सी तो हमारे पास नया पार्टनर था ना, तो सी का तो करंट अकाउंट होगा ही नहीं हमारे पास में। ओके, अब इधर से हम जब इसको कंपेरिजन करेंगे तो पता चलता है दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 34,900 एंड 11,600। ठीक है, तो ये था मेरा फिक्स्ड मेथड जहां पे मैंने दो अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट दिखाया जाएगा, बाकी सारे एडजस्टमेंट मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिए, करंट अकाउंट के, वेदर इट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फॉर रिवैल्यूएशन, फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। ठीक है, चाहे वो ओल्ड गुडविल हो या फिर प्रीमियम गुडविल हो या फिर पार्टनर्स की करंट अकाउंट से हो, किसी से भी हो, आपको क्या करना है, आपको सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में शो करने हैं। ओके, तो ये है हमारा फिक्स्ड मेथड को लेकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर लिया है। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किसी भी तरह का डाउट हो तो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।